बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव रैलिया में कहा कि भाजपा सरकार हिंदू और मुसलमान दोनों को परिवार की तरह समझती है, दोनों को साथ लेकर चल रही है। भाजपा सरकार जितनी योजना हिंदुओं के लिए लाती है उतनी की उतनी योजना मुसलमानों के लिए भी लाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरक्षण से छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए और कहा कांग्रेस सरकार मुसलमान को जो 30% आरक्षण देने की बात कह रही है वह संविधान के खिलाफ है, ऐसा बीजेपी होने नहीं देगी। YouTube पर चल रहे अभद्र कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील कंटेंट दिखाने पर पुलिस ने की FIR, जिसमें यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पर भड़के बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और कहा ऐसे लोग हमारे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप भी चलाते हैं व्हाट्सएप तो हो जाएं सावधान, खानी पड़ सकती है जेल की हवा। अब आपकी हर व्हाट्सएप मैसेज पर नजर रखेगी सरकार। लगातार बढ़ते जा रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर भाजपा सरकार की तरफ से पेट्रोलियम मंत्री ने कहा जल्द ही देश में पेट्रोल और डीजल के दामों पर सरकार लगाम लगाएगी। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा जल्द 80 रुपये लीटर के नीचे पेट्रोल की कीमत आ जाएगी। सोने और चांदी के दामों में आई भारी गिरावट, एक ही झटके में सोने के भाव गिरे 2000 रुपये, अब 8500 प्रति 10 ग्राम बिक रहा सोना। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही मुसलमानों की अवैध जमीनों पर हुआ भाजपा सरकार का हमला बताते चले। दिल्ली में अवैध कब्जा कर रखी जमीनों पर भाजपा सरकार की तरफ से बुलडोजर चलाने का आदेश जल्द पारित कर देगी सरकार। आज कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना और बोला ये दोनों गुजराती लोग देश के दलित समाज से नफरत करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भीमराव अंबेडकर पर किए गए गलत टिप्पणी पर अमित शाह को तत्काल माफी मांगनी चाहिए थी। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ 2025 को लेकर योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना और बोला महाकुंभ में अलॉट हुए बजट में योगी सरकार ने घपला करके अरबों रुपए का गबन किया है। अखिलेश यादव बोले धर्म के नाम पर बीजेपी की तरफ से लूटखोरी की जा रही है। मुस्लिम धर्म गुरु तौकीर रजा अंसारी ने मस्जिदों को लेकर कहा जितना ध्यान नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार मस्जिदों को खुदवाने में लगा रही है, अगर इतना ही ध्यान गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी पर दे देती तो गरीबों का भला हो जाता। किसान नेता राकेश टिकैत ने आज भाजपा सरकार को घेरा और बोला देश के किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है बीजेपी सरकार। टिकैत ने कहा अगर आने वाले 1 महीना के अंदर किसानों के मांगों को पूरा नहीं किया गया तो देश में फिर से किसान आंदोलन शुरू होगा। मोदी सरकार की तरफ से आई बड़ी खुशखबरी, जल्द ही भारत के विभिन्न राज्यों में 10वीं 12वीं स्नातक पास युवाओं को मिलेगी बम्पर सरकारी नौकरियां। वक्फ संशोधन विधेयक बिल को लेकर आज मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में जोरदार हंगामा किया और बोला यह बिल देश के मुसलमान को बर्बाद करने के लिए और मुसलमान की जमीन को कब्जा करने के लिए लाया जा रहा है। ओवैसी बोले भाजपा सरकार मुसलमान को चैन से जीने नहीं देगी। उत्तर प्रदेश के संभल में हटेंगे मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर, कई क्षेत्रों में धर्म स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर लगी रोक। पुलिस और धर्म गुरुओं की बैठक में लिया फैसला। यदि आप भी सरकार के इस फैसले से सहमत हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बीजेपी के शासन में मुसलमान की तरक्की होना असंभव है, ओवैसी ने कहा। आज देश में आए दिन रेप केस के मामले बढ़ रहे हैं, देश में महिला असुरक्षित है। लोगों का मानना है कि ओवैसी की पार्टी मुसलमान की समस्याओं पर ध्यान देती है, बीजेपी और कांग्रेस तो सिर्फ बयानबाजी करती है। आज भाजपा नेता ने कहा मुख्यमंत्री आतिशी ने बदल डाला है, अपना बाप को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिथि और उन्होंने कहा मेरे पिता को गालियां दिया गया है, मैं अपने पिता की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। जल्द से जल्द इन पापी और भ्रष्टाचारियों को देश से निकालें। वैसे तो भाजपा सरकार राम और कृष्ण का नाम का गुणगान करती है और दूसरी तरफ ऐसी भद्दी भद्दी गालियां देती है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर देश में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा वक्फ बोर्ड संशोधन देश के मुसलमान के हित में है, परंतु राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता देश के मुसलमान को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारे सभी दर्शकों के लिए आई बहुत ही बड़ी खुशखबरी। हमारे चैनल के माध्यम से 3 लोगों को चुनकर इसी हफ्ते यह चमचमाता हुआ स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके लिए केवल और केवल आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स पर इतना बताना है कि आप किस राज्य के निवासी हैं, साथ में आपको इस मोबाइल की क्या जरूरत है।